हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मेघना। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों ही टीयर 1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इन अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बानी इज ओल्डर देन रवि। तो जो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन पजल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है हर पर्सन की हाइट, एज या फिर उसका वेट। आप इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे दिया गया है देयर आर 5 पर्सन्स, 5 लोग हैं यहाँ पे। बानी इज ओल्डर देन रवि। बानी क्या कहा गया है? रवि से बड़ी है एज में। शिखा इज यंगर देन बानी। शिखा क्या है? यंगर है बानी से, ठीक है। और ओल्डर है रवि से, मतलब रवि से तो बड़ी है पर बानी से क्या है? छोटी है शिखा। नित्या इज यंगर देन माही। नित्या क्या है? यंगर है, मतलब छोटी है माही से। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माही एंड रवि, मतलब नित्या जो है रवि और माही दोनों से ही क्या है? छोटी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रवि जो है वो ओल्डर है माही से। अब रवि भी क्या है? माही से ओल्डर है। तो पूछा गया है हुज एज इज मिडिल ऑफ ऑल द 5, मतलब पांचों में से बीच में जो मिडिल वाला पर्सन है वो कौन है इनमें से, क्योंकि 5 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आप इसको अगर ऐड करोगे, सबको एक साथ लिखोगे, तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे हम? कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका सारा यहाँ पे एक हमने बना दिया है। तो इन 5 पर्सन में से बीच में हमें कौन दिख रहा है? रवि। तो रवि विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 रवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरीके से। अब हमारा ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अब जैसे कि आपको पता है सिलॉक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। ऑल एप्पल आर डेट्स। क्या कह रहे हैं? सारे के सारे एप्पल क्या है? खजूर है। नो डेट्स इज पपाया, मतलब कोई भी डेट जो है वो पपाया नहीं है। तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे? ऑल एप्पल क्या है? डेट है, और डेट कोई भी नहीं क्या है? पपाया है। कुछ इस तरह बनेगा आपका। यहां पे आपने देखा कंक्लूजन क्या है? नो पपाया इज एप्पल, कि पपाया कोई भी जो है वो एप्पल नहीं है। अब पपाया का रिलेशन डेट से नहीं है तो एप्पल से भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला कंक्लूजन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल डेट्स आर पपाया। सारे के सारे जो डेट है पपाया है। अब ये डेफिनेट पूछा गया है कि बताओ डेट, हमको तो एप्पल अंदर दिख रहा है डेट के, डेट तो नहीं दिख रहा है एप्पल के अंदर, तो ये बिल्कुल गलत कहा गया है यहाँ पे। ऑल पपाया आर डेट्स, कह रहे कि सारे के सारे पपाया जो है वो डेट हो जाएंगे। अब ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? कंक्लूजन, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बिल्कुल उसका ऑपोजिट। यहाँ तो स्टेटमेंट में दिया गया है कि दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, नो का है। अब यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि सारे के पपाया जो है वो डेट हो जाएंगे? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे सिर्फ सही है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन। तो ये अब हमारा यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। देयर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर हैं, RSTU V and W इन द फैमिली। 3 जनरेशन की फैमिली है। V जो है वो सन इन लॉ है किसका? R का। Who has 2 डॉटर? R की यहाँ पे 2 डॉटर्स हैं। U is grandson of T। क्या कह रहे हैं? U जो है वो ग्रैंडसन है T का। इसका मतलब समझ आ गया हमको, U जो है वो लास्ट वाली जनरेशन में है और T जो है वो सबसे फर्स्ट पे आएगा। Who is a female? T क्या है? फीमेल भी है। S is daughter of T and is not married। S जो है डॉटर तो है पर मैरिड नहीं है। R is married to T। अब यहाँ पे हमें पता चल गया R जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। R क्या है? मैरिड है T से, ठीक है। T का हमको यहाँ पर चला S क्या है? T की डॉटर है, ये पता चला। बट S जो है वो मैरिड नहीं है। T एक फीमेल है ना, यही है। तो R क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। यहाँ पे R की 2 डॉटर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 डॉटर बना दोगे। V जो है वो सन इन लॉ है R का। अब S तो मैरिड नहीं है, तो यहाँ पे जो डॉटर होगी उसका मैरिज किससे हुआ है? V से, ये आपने बनाया। और U यहाँ पे कहा गया है, U जो है वो ग्रैंडसन है किसका? T का। तो U आप कहाँ कर दोगे? T का ग्रैंडसन। और चाइल्ड किसका हो जाएगा? इस वाले पर्सन का हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? सारे तो फिल हो चुके हैं, एक पर्सन बचा है। तो W पर्सन बचा है, तो W कहाँ हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। और R का क्या हो जाएगी? वो डॉटर हो जाएगी। करेक्ट, सारे हमने फिल कर दिए 6 के 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज R रिलेटेड टू U। R जो है वो रिलेटेड कैसे है? U से। कैसे रिलेटेड? जैसे हमें दिख रहा है यहाँ से, R इज द ग्रैंड फादर ऑफ U, ठीक है। U का क्या है? ग्रैंड फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें,
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हंगरी इज रिटर्न एज दिस। ये हंगरी क्या किया गया है, ऐसे करके लिखा गया है। हाउ विल इरेजर बी रिटर्न इन दिस लैंग्वेज। तो सबसे पहले देखो हंगरी और जो ये कोड बना है उसमें क्या सेम चीज है, ठीक है, मतलब क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, हम ये देखेंगे। ऐसे करके हमने देखा, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, हंगरी में यहां से एच का ऑपोजिट रिवर्स जो लेटर है वो यहां डाल दिया है पीछे की साइड। ऐसे ही यू का जो है वो यहां है, ठीक है। वाई का जो ऑपोजिट लेटर है वो किधर है, इधर है। तो क्या समझ आया, ऑपोजिट लेटर बन रहा है यहाँ पे, और किस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन, मतलब जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में डाल दिया, ठीक है। तो हम इरेजर का हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इरेजर जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो हम इरेजर का कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, आर का ऑपोजिट क्या होता है, आई होता है, और ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी। तो सबसे पहले देखिए कोई भी ऐसा वर्ड जिसको जो आई से शुरू हो रहा हो और वी पे खत्म हो रहा हो। यहाँ पे हमने ऑप्शन में देखा सारे ही ऐसे मेरे पास ऑप्शन जो है वो यही है। अब सेकंड, हम सेकंड भी लेटर चेक करते हैं, वो यहां से बन के आएगा आई और वी, ठीक है। अब पहला जो दो वर्ड लेटर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आई और वी। तो चेक करो इन दोनों में तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे अब दो ऑप्शन में आपको चेक करना है, तो थर्ड भी चेक करो, एस का क्या होता है हमारे पास, एच होता है यहाँ पे ऑपोजिट। तो एस का एच ऑपोजिट होता है, तो कहां पे है वो, सेकंड ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट होके सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही आंसर होना चाहिए। तो बाकी अब चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ये अगेन आपका ब्लड रिलेशन का है, पर ये कैसा वाला है, coded form of blood relation. If A minus B means that A is the mother of B. अब देखो हर कोड का आपको अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। माइनस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मदर से है, ठीक है। फिर प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फादर से है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, डिवाइड का मीनिंग क्या है, सिस्टर से है, एंड मल्टीप्लाई का मीनिंग ब्रदर से। और कुछ है इसमें नहीं, चार आपके पास कोड दिए हुए हैं इस तरह से। अब आपको रिलेशन दिखाना है इसमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट P इज आंट ऑफ Q। मतलब आपको पता करना है P जो होनी चाहिए वो आंट होनी चाहिए Q की, ओके। P क्या होनी चाहिए, आंट होनी चाहिए Q की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाला ऑप्शन चूज करना जहां पे P को फीमेल बनाना है, मतलब P के बाद अगर इनमें से प्लस और मल्टीप्लाई का साइन हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहीं पे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। चेक करो, P के बाद मल्टीप्लाई और प्लस नहीं होना चाहिए, तो P के बाद आपके पास यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये मेल हो जाएगा, तो आंट तो नहीं बनेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट चेक करते हैं, बाकी सब में हमें अभी यहाँ पे डिवाइड और माइनस ही यहाँ पे दिख रहा है। आगे चेक करो, P अगर सिस्टर है N की और N जो है मदर है M की, ठीक है, M ब्रदर है O का, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ पे ये O लिखा गया है, ये O है, ठीक है। O का जो है यहाँ पे M क्या है, ब्रदर है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, P जो है, देखो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। P जो है वो सिस्टर है किसकी, N की, N जो है मदर है किसका, M का, और यहाँ पे M और O जो है वो ब्रदर है, ठीक है। M क्या है, O का ब्रदर है। इट मींस P जो है वो इस रिलेशन से आपके पास O की क्या बन गई, आंट बन गई, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, सारे हमको बनाने की जरूरत नहीं है, हर ऑप्शन का एक एक फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे हम चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक आगे से आप चेक करके कुछ हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इनमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक रैंकिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। A is 15th फ्रॉम टॉप, B is 19th फ्रॉम बॉटम। क्या कहा गया, A जो है यहाँ पे, A जो है ऊपर की साइड से 15वां उस पे है, ठीक है, रैंक पे, और B जो है वो नीचे की साइड से कितने रैंक पे है, 19th रैंक पे है। When A and B change their position, अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो A अब यहाँ आ जाएगा और B कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप देखोगे, then A becomes 25th from top। अब जो A है पर्सन है वो ऊपर के डायरेक्शन से कितना बन चुका है, 25 बन चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जो ये रो है
जो रो बैठी है उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो सबसे पहले इंटरचेंजिंग वाले पोजीशन में आप ये चीज ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। ए और बी दोनों ने इंटरचेंज किया है ना। अब यहाँ पे जहां पे पहले ए था वहां पे अब क्या आ चुका है, बी आ चुका है, और जहां पे पहले बी था वहां पे अब क्या आ चुका है, ए आ चुका है। तो हम कह सकते हैं ये उसी पोजीशन पे आया है जिस पोजीशन पे बी था। अब ए जो है ऊपर की डायरेक्शन से बाद में 25 है, तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो नीचे की ही पोजीशन से 19 भी तो हो सके होएगा, क्योंकि बी की तो पोजीशन पे है, अब बी का तो नीचे से दिया हुआ है, तो वही पोजीशन ए की मानी जाएगी कि नहीं जाएगी। ए जो है यहाँ पे 19th पे है, कहां से, नीचे की डायरेक्शन से। तो अब हमें एक ही पर्सन का दोनों ही डायरेक्शन से जब हमारे पास रैंक आ चुकी है तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक पर्सन की आपके पास जो है न्यू पोजीशन, मतलब उस ए की ही एक डायरेक्शन से पोजीशन, ए की ही दूसरी डायरेक्शन से पोजीशन -1। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 25 प्लस 19 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 44 हो जाएगा। 44 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 43। सो आंसर विल बी 43। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इन अ क्लास ऑफ 53 स्टूडेंट ए इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। अगेन ये आपका एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे इजीली। 53 पूरे स्टूडेंट्स दिए गए हैं, फिर आपको क्या कहें, बी जो ए जो है वो 18th है, कहां से, लेफ्ट की डायरेक्शन से, और बी क्या है 12th है, कहां से, राइट की डायरेक्शन से। सी जो है एग्जैक्टली कहां बैठा हुआ है, ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच के स्टूडेंट्स पूछे गए हैं। तो देखो ए जो है वो 18th रैंक पे है, कहां से, लेफ्ट डायरेक्शन से। बी जो है 12th रैंक पे है, कहां से, यहां से। ओके, अब देखो सी जो है वो बिल्कुल इनके एग्जैक्ट बिटवीन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो 18th बच्चे तो यहां तक कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना, यहां तक हमारे पास 18 बच्चे होंगे, और यहां तक हमारे पास कितने बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे, बिल्कुल। तो इन दोनों को जोड़ दूं पूरे 30 के 30 बच्चे, तो जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, मतलब टोटल तो मेरे पास टोटल कितने हैं, टोटल तो 53 बच्चे हैं। इसके अलावा 30 के अलावा जो बाकी बच्चे वो कहाँ बैठे होंगे, बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही तो बैठे होंगे 30 के 30 बच्चे। सॉरी, यहाँ पे 23 जो बच्चे बचे हैं 30 के बाद, वो कहाँ बैठे होंगे, यहीं पर तो बैठे होंगे बीच में, है ना। मतलब 53 में से हमने 30 को माइनस कर दिया, हमारे पास 23 आएंगे। 23 बच्चे आपके ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सी एक पर्सन है जो बिल्कुल बीच में, वो 23वां पर्सन जो है वो सी भी है। अब आपको क्या करना है, सी जो है वो 23rd एक पर्सन है, एक पर्सन लगा लो, तो बाकी बचे कितने, 22। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, 11 बच्चे जो है वो इधर होंगे, 11 बच्चे जो हैं वो इधर होंगे, क्योंकि आपका जो सी है बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, तो 11 बच्चे इधर और 11 बच्चे आपके इधर बैठे होंगे, करेक्ट। तो ये आपका जो है वो आंसर है, बी और सी के बीच में, जैसे हम देख सकते हैं फिगर से भी आपके कितने बच्चे बैठे हैं, 11 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी बच्चे कितने हैं, यहीं पे होंगे 23 बच्चे, और फटाफट हमने देख लिया सी जो है वो एग्जैक्ट मिडल में है, तो 22 जो है वो इधर और इधर 11-11 होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, अगेन कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। ए एंड बी मींस ए इज ब्रदर, मतलब एंड का मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रदर से आ रहा है। फिर आपने देखा हैश का मीनिंग क्या है, यहाँ पे फादर, हैश का मीनिंग क्या है, फादर। @ का मीनिंग है सन, और परसेंटेज का मीनिंग है सिस्टर। परसेंटेज का क्या मीनिंग है, सिस्टर से। प्लस का मीनिंग है मदर से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है, 5 आपको सिंबल्स दे रखे थे, 5 कोड्स दे रखे थे, तो अब हमको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला कुछ इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब जब हमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिया है तो हम इसका ट्री बना लेते हैं, फैमिली ट्री, है ना। हम क्या कर लेंगे, फैमिली ट्री फॉर्म कर देंगे। तो देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ को बताना है कि डी से कैसे रिलेट हो रहा है इस एक्सप्रेशन में। तो देखो
ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए और बी क्या है, ब्रदर है। ए जो है वो बी का ब्रदर है। बी हैज सी, हैज के मतलब बी जो है वो फादर है किसका, सी का। सी एंड बी, सी जो है वो ब्रदर है किसका, डी का। डी एट द रेट ई, डी जो है वो एट द रेट मतलब डी जो है वो सन है किसका, ई का। अब डी ऑलरेडी यहाँ पे बी का सन, बी का हमें एक चाइल्ड दिख रहा है, तो डी सन है ई का, इट मींस ई और बी क्या है, मैरिड कपल हो जाएंगे, है ना, यही होगा। ई परसेंटेज एफ, तो ई जो है क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया है यहाँ पे, कहाँ पे दिया गया है, मींस ए इज सिस्टर, परसेंटेज का मीनिंग सिस्टर, तो ई जो है वो एफ की क्या है, सिस्टर है। अभी हमें एफ का भी जेंडर पता करना है, प्लस का लिख रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब मदर किसकी है, जी की। अब ये आपको कंप्लीट फैमिली ट्री है। तो पूछा क्या गया था, एफ कैसे रिलेट करेगा डी से, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे हमें फैमिली ट्री के हिसाब से दिख रहा है, तो एफ क्या है, आंट है, क्या है, चाची या फिर मौसी है किसकी, डी की। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 3 of the following words are alike in some manner and hence form a group। अब यहाँ पे 4 आपको वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग। अब चारों वर्ड्स में से आपके पास क्या है, कुछ एक वर्ड है जो इन तीनों से रिलेट नहीं करोगा, जो अलग होगा, तो आपको वही जो आंसर है ढूंढना है, ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। गोरिल्ला, कंगारू, बैट एंड क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे गोरिल्ला, कंगारू, बैट एंड क्रोकोडाइल। अब आपके पास क्या है, इन चारों आपके पास ये जानवर दिख रहे हैं किसी प्रकार के, तो अब हमें क्या है, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ चीजें देखनी, क्या लॉजिक लग रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होता है ना। बाकी जो ये तीनों हमें एनिमल्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं, जो एक मैमल्स है, ये तीनों क्या है, मैमल्स है। और जो क्रोकोडाइल है वो क्या करता है, एग ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल क्या है, इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब क्या है, मैमल्स है, और क्रोकोडाइल क्या है, एग लेइंग एनिमल है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट्स हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इफ यू फाइंड दीज कॉन्सेप्ट हेल्पफुल देन प्लीज लाइक दीज वीडियोस, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो दी थी जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन हमने डिस्कस किए थे। और भी नई वीडियोस, नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग बी करके, और जिसमें आपको नए नए अपडेट्स और न्यू क्वेश्चंस आपको रोज सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आपका अपनी प्रिपरेशन को आप 50% फास्टर बना सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। और आप यहाँ पे जो एग्जाम बी के मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप उनको भी अटेम्प्ट करके देखिए एक बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।